आप देख रहे हैं द साउथ ऑफ इंडिया और मैं हूं मोहम्मद शकील। इस समय मौजूद है बलरामपुर के वीर विनायक चौक पे, जो हाल ही में भी ईरान में जो एक घटना हुआ है, जो बड़े लीडर खमेनी का इंतकाल हुआ है। लोग यहाँ गमगीन हैं। अब बात करते हैं फरमान भाई अब्बास रिजवी जी से। क्या है पूरा पूरा क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैयद फरमान अब्बास जाफरी है और मैं रहने वाला तो वैसे भागलपुर बिहार का हूँ और मैं पेशे से धर्म गुरु हूँ। अच्छा। जी, ये बताइए दीजिए कि बलरामपुर और उतरौला, हल्लौर, बाराबंकी, लखनऊ, हर जगह इत्याग हो रहा है, हर जगह। इसी में क्या कहना पर? जी, एहतिजाज जहाँ तक प्रोटेस्ट का सवाल है तो चूँकि आयतुल्लाह खामनाई वो ईरान के सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि वो हमारे धर्म गुरु थे। और जाहिर सी बात है, जब हमारे सबसे बड़े धर्म गुरु जब उन पर अटैक होता है और उन्हें बुज़दिलाना तौर पे शहीद किया जाता है, तो हमारा हक़ बनता है कि हम उन्हें, उनके ऊपर जो लोग जुल्म करने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जी। दूसरा ये है कि जो क्या नाम है, अमेरिका और इजराइल के द्वारा, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि एहतियात समझ लीजिए कि अचानक जो घटना हुआ है, ठीक है, उसके बाद खाड़ी देशों में ईरान की तरफ हमला हुआ है। ईरान ने हमला किया खाड़ी देशों में। हाँ। जी, ईरान ने पहले ही साफ कह दिया था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ में अमेरिकन बेसेस हैं, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। और इन्होंने खाड़ी देशों को पहले ही ये चिता दिया था। लेकिन उसके बावजूद जब ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर के ऊपर जब अटैक हुआ है, तो जाहिर सी बात है, चूँकि ईरान पहले ही कह चुका है, अब ईरान पूरा हक़ रखता है कि वो अपना बदला अपने दुश्मनों से पूरी तरह से ले सके। अच्छा, तीसरे पर ये बता दीजिए कि ये आयात के ऊपर इंडिया और ईरान और भी देशों में इस आयात कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक ये आयात और निर्यात की बात है, तो वो तो जो हिंदुस्तान का विदेश मंत्रालय है, वो इस चीज़ को डिसाइड करेगा। लेकिन जहाँ तक हमारा नज़रिया है, वो हमारा नज़रिया ये है कि इससे तो वाक़ईन पूरी दुनिया, चूँकि ईरान ने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर रखा है और हिंदुस्तान का 80% तेल जो है वहीं से आता है, तो हिंदुस्तान की इकनॉमी पर तो इसका असर पड़ेगा। और चूँकि अब जाहिर सी बात है, हमारे प्रधानमंत्री और इज़राइल और अमेरिका के रिश्ते इस एतबार के हैं कि हमारे जो पुराने रिश्ते ईरान के साथ थे, अब तो वैसे नहीं रहे हैं। चूँकि आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया है, शोक तक नहीं जताया है उनके मरने के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर। अगर कुछ क्यों अब ये प्रेशर है, जाहिर सी बात, अब क्या है वो हमारे प्रधानमंत्री बता सकते हैं। खैर, दूसरा सवाल। अच्छा, ये बता दीजिए कि जो ये घटना हुआ है, ठीक है, और जो व्यापार से जुड़ा हुआ है, या इंडिया या ईरान से अगर कोई घटना हो जाती है बाई द वे बाद में, या कुछ अचानक हो जाती है घटना, तो आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ईरान और इंडिया का जहाँ तक रिलेशन है, तो वो ये नहीं कि अभी कोई हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये रिलेशन जो है ये बना हो, बल्कि हिंदुस्तान और ईरान जो है एक कदीम अरसे से, आप देख लें, हज़ारों साल पुरानी जो है दोनों कि आप देखें खुद हिंदुस्तान के कल्चर में देखिए तो ईरान का बहुत बड़ा दखल है और इस वक्त। और जहाँ तक बात है ईरान और इंडिया की लड़ाई की, तो खैर मुझे तो नहीं लगता कभी ऐसा होने वाला है। लेकिन अगर आप इस नज़रिए से सवाल करते हैं कि ईरान, हम किसके साथ खड़े होंगे, तो जो सवाल ये कर रहे हैं, पहले उनसे कहिए कि जो इज़राइल के सपोर्ट में वो खड़े हुए हैं, तो अगर इज़राइल की और इंडिया की लड़ाई होती तो वो किसकी तरफ खड़े रहेंगे? ज़ाहिरन अपने मुल्क की तरफ खड़े रहेंगे, इज़राइल की तरफ तो नहीं रहेंगे। तो जिस तरह वो इज़राइल की तरफ नहीं रहेंगे, इंडिया की तरफ रहेंगे, उसी तरीके से इंडिया और ईरान की वैसे होने वाली नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर हुई तो हम इंडिया के साथ खड़े हैं। जी। तो ये रहे क्या नाम है फराहन भाई, जो बिहार के रहने वाले हैं। दो बातें जो बताई हैं कि अगर हम कुछ होता है इंडिया और ईरान की तरफ, तो हम इंडिया की तरफ रहेंगे, ठीक है। ये 10 वाट ऑफ इंडिया के साथ मोहम्मद शकील, बलरामपुर।